नमस्ते एवरीवन। क्या भारत से बाहर मूव होना, अब्रॉड शिफ्ट हो जाना एक अचीवमेंट समझा जाना चाहिए, या फिर भारत से बाहर निकलने वाले लोगों को गद्दार बोलना चाहिए, कमजोर बोलना चाहिए और डरपोक बोलना चाहिए कि यहां रुक के उन्होंने चेंज नहीं लाया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया और बाहर शिफ्ट हो गए। आज मैं इसी सेंसिटिव टॉपिक को अनफिल्टर्ड वे में एड्रेस करने वाली हूं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं कि मेरा इंटेंशन किसी को भी मिसगाइड करना या मिसलीड करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस अपनी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रही हूं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले 20 से 30 साल की उम्र के बीच में अगर आप पूरी ट्रांजिशन फेज अपनी लाइफ का छोड़ के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और इसको आप अचीवमेंट समझ रहे हैं, तो मुझे हैरत है कि फिर आपके लिए फेलियर क्या है। जब आप 20 से 30 साल की उम्र में होते हैं, आपके पेरेंट्स को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ज्यादातर लोगों के माँ पिताजी रिटायर हो रहे होते हैं, अपनी लाइफ के नए फेज में जा रहे होते हैं। आपको अपनी लाइफ का नया फेज शुरू करना होता है, शादी करनी होती है, बच्चों के बारे में सोचना होता है। उस वक्त आप ये सारी चीजें छोड़ के अपने घर से 20,000 30,000 किलोमीटर दूर जाके जिंदगी को बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैं अपने 26 साल की भारत की जिंदगी छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड जीरो से कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे दोस्त बनाऊं, मैं यहाँ पे एक अच्छा घर लूं और मैं यहाँ पे अपनी लाइफ बिल्ड करने की कोशिश करूं। अगर आप इसको अचीवमेंट बोलते हैं तो मुझे नहीं पता कि फिर फेल होना किसको कहते हैं, कि आप अपनी 26 साल की जिंदगी को छोड़ के बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं, फिर से आप नीचे गिर चुके हैं। जो यहाँ पे लाइफ थी, आपका वे ऑफ लाइफ था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, सब कुछ बिल्कुल अब जीरो पे आ गया है। अब हम बात करते हैं कि फिर लोग ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं, क्यों इतने हार्श डिसीजन अपने लाइफ के अंदर में लेना पड़ता है, यहाँ पे क्या देश के साथ धोखेबाजी की जा रही है। सबसे पहले मैंने 3 तरीके के लोगों को देखा है सैन फ्रांसिस्को के अंदर में, भारतीय लोग जो शिफ्ट होते हैं। सबसे पहले हाईली टैलेंटेड लोग। अगर आपको मैं कुछ स्टैट्स बता सकूं तो आईआईटी जेई की जो रैंक निकलती है उसमें से टॉप 10 के अंदर में जितने बच्चे आते हैं, 7 बच्चे अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। 100 में से 50% बच्चे बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और टॉप 1000 रैंक के 25% बच्चे अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। ये हाईली टैलेंटेड लोग हैं, इनका ब्रेन बहुत ही शार्प है, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं। और जो भी अभी एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे पिछली दशक के अंदर में जो टेक का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी फाउंडेशन इन्हीं इंडियन इंजीनियर्स आईआईटीएंस के ऊपर में बेस्ड थी। अभी भी सारी जो बड़ी कंपनी है, ओपन एआई हो जाए, ग्रॉक हो जाए, एंथ्रोपिक हो जाए, इन सब के जो लीडिंग इंजीनियर्स हैं सारे इंडियंस हैं। और आप इसको सर्च करके लिंक्डइन वगैरह पे भी देख सकते हैं सारी डिटेल्स इन लोगों की। इन बच्चों का मेजर मोटिवेशन होता है अपॉर्चुनिटी, पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल, बस। इसके अलावा इनको पॉलिटिक्स से, सोसाइटी से, सोशल, इन सारी चीजों के अंदर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इनको जेन्युइनली टेक डेवलप करना है, अच्छा काम करना है, यही इनकी जिंदगी का मोटिवेशन होता है। तो अगर भारत के अंदर में भी सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी जाए तो 100% गारंटी के साथ इनमें से एक बच्चा भी अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। और भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो तो कंप्लीटली अलग लेवल पे ही होगी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन है, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप डे बाय डे इश्यूज के अंदर में क्यों फंसे रहना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी का हर एक पार्ट बिल्कुल स्मूथ हो, आप अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, सबको कंजर्व करें और असली काम के ऊपर में फोकस करें, जो कि आपके लिए टेक और एआई डेवलप करना है। तो इनको बस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है और ये लोग हमारे देश में कंप्लीटली रिटेन हो जाएंगे। ये जो ब्रेन ड्रेन का सबसे बड़ा इशू है, अगर आपने ये टर्म सुना होगा, तो ये इन्हीं लोगों के ऊपर में बेस्ड होता है। अगर इस ब्रेन को अगर हम भारत में बचा लें तो हमारी सुपर पावर बनने से कोई भी हमको नहीं रोक सकता है। अब आते हैं हम दूसरे कैटेगरी ऑफ लोगों के ऊपर में, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो कि भारत में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। ये बच्चे डे टू डे इश्यूज में फंसे हुए रहते हैं, यानी कि रोड अच्छी नहीं है, पॉल्यूशन है, सेफ्टी नहीं है, ये जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं इनके अंदर में। ये यूएस आके भी बहुत ज्यादा पैसे या फिर इनकम कमाने के अंदर में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। एवरेज लाइफस्टाइल होती है, एवरेज सब कुछ चीजें होती हैं। और अगर इनको इंडिया में ये बेसिक अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दी जाए तो फिर ये लोग भी बाहर शिफ्ट होने के बारे में नहीं सोचेंगे। भारत में भी इनके पास ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट होती है, 20 से लेकर 30 लाख तक की सैलरीज होती हैं और फिर लाइफस्टाइल नॉर्मल सी ही होती है। यहाँ पे भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल ये लोग लीड करते हैं। एवरेज जॉब्स जिनको हम कह सकते हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं।
तो इनके लिए बस बेसिक फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और मैं यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर करूँ कि ये काफ़ी ऑर्डिनरी से लोग हैं। तो अगर हम कहते हैं कि भारत में रह के चेंज क्यों नहीं लाया आपने, तो ये कहीं ना कहीं चेंज लाना चाहते हैं क्योंकि इनको इशू है, लेकिन इनको पता नहीं है कि वो चेंज लाया कैसे जाए। मैं बैंगलोर का ट्रैफिक कैसे फिक्स करूँ? क्या मैं मतलब रोड बनवाने के ऊपर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दूँ? मैं अपनी सारी जो इनकम है मेरी जितनी लाइफ सेविंग है सब कुछ पंप अप कर दूँ उस रोड को बनाने के लिए? अपनी जो अथॉरिटी है, जो पूरा करप्शन है, उसके साथ फाइट करूं? मैं क्या करूं? इनको नहीं पता होता है। इनको नहीं पता होता है कि एयर पॉल्यूशन को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाए। अब एक रास्ता यहाँ पे लोग ये कह सकते हैं कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर में जा सकते हैं, आप प्रिपरेशन करें और वहां से आपके पास कुछ पावर होगी, कुछ अथॉरिटी होगी ताकि आप चेंज ला सकें। मैं यहाँ पे कुछ कह रही हूँ क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी अगर पता हो तो आपको ये पता होगा कि इनके हाथ में भी बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। एक्चुअल पावर जो है हमारे गवर्नेंस लेयर के अंदर में है और वहां पहुंचने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा हैवी कनेक्शंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास इतने हैवी कनेक्शंस हैं तो आई डाउट कि आप भारत से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फिर इतने हैवी कनेक्शंस के साथ आपको भारत में डेमी गॉड की एक स्टेटस मिलती है, आपको कोई छू तक नहीं सकता है। तो फिर इनको कोई इश्यूज नहीं होते हैं। इश्यूज बस नॉर्मल लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को ही होते हैं। और मैं आपको तीसरी प्रोफाइल बताती हूँ लोगों की जो कि बाहर शिफ्ट होते हैं, और ये होते हैं थोड़े लोअर क्लास के, पुअर कैटेगरी के लोग, और ये आते हैं जनरली अनऑफिशियल रूट से, जिनको कि हम डंकी रूट भी बोलते हैं। तो चोरी छुपे पैसे दे के यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको ना पता हो तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड में 50 लाख का रेट है। अगर आप 50 लाख देते हैं तो आपको यूएस शिफ्ट करवा दिया जाएगा इन सारे डंकी रूट के माध्यम से। और ये सारे लोग यहाँ पे मिनियल जॉब्स जो कहलाती हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, उबर ड्राइवर बनना, डिलीवरी बॉयज बनना, ये सारे काम कर रहे होते हैं। और ये डॉलर जो कमाते हैं ये अपने घर भेजते हैं, जहां से उनकी लाइफ इंप्रूव होती है। यानी कि आप अगर यहाँ पे 1 रुपए कमाते हैं तो आपके देश में 92 रुपए पहुंचते हैं, तो वहां से बैक होम भी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आपने ये कंडीशन हमारी पुरानी दशक में, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे या फिर हमारे टाइम पे भी किसी ना किसी को अपने परिवार में दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया शिफ्ट होते हुए देखा होगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है काफी, और वहां से ये लोग घर पे पैसे भेज रहे होते हैं और घर पे इनकी लाइवलीहुड पहले से बेटर हो जाती है जिस कंडीशन में होते हैं। तो ये पहले बहुत पॉपुलर था। इनफैक्ट अभी के टाइम पे भी इंडिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन सऊदी अरेबिया में ही होता है, हमारे नॉर्थ इंडियन और हमारे केरला के साइड के बेल्ट से। तो ये सारे लोग इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। अगर हम भारत में रोजगार प्रोवाइड करते हैं, अगर हम नौकरियां देते हैं इन सारे लोगों को, तो फिर ये इतनी दूर जाके इतने हार्श कंडीशन में कभी भी रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट 100% गवर्नमेंट फेलियर है कि हमारे पास इतनी नौकरियां ही नहीं है और हमारे लोग बाहर जाके एक दोयम दर्जे के सिटीजन बन के जी रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से देश के प्रति गद्दारी तो किसी की नहीं है। हाँ, देश की जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई है, और शायद सारे लोगों के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता है। हम सब कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, एक्सट्रीम ऑल्टरिज्म, यानी कि अपनी लाइफ को आप ताक पे रख दें और बस दूसरों की लाइफ को सही करने के लिए निकल जाए। ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है। इससे आपका घर नहीं चलता है। घर चलता है खर्चों से, पैसों से, और पैसे कमाने के लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, और अच्छी जिंदगी जीने के लिए पावर चाहिए। पावर आता है और भी ज्यादा पैसों से। तो आप फिर से पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।